नमस्कार दोस्तों नरेंद्र मोदी के दो सहयोगी हैं। उनकी सरकार दो सहयोगियों के सहारे चल रही है। एक हैं बिहार के नीतीश कुमार और दूसरे हैं चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार नासाज हैं, या यूं कह लीजिए कि नीतीश कुमार अब उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में आज से 2 साल पहले तक हुआ करते थे। लोग कहते यह हैं कि नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं। दूसरी तरफ नायडू हैं, उनके बारे में यह कहा जा रहा है कि नायडू साहब प्रधानमंत्री से नाराज चल रहे हैं। अब नीतीश नासाज हैं, नायडू नाराज हैं और जो बैसाखियां हैं वो हिल रही हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत नहीं मिला जो 2014 और 19 में मिला था। 2024 में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट कर रह गई और उसको सहयोगियों की जरूरत पड़ी तो सहयोगी बने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। अपने इस सहयोग के बदले उन्होंने अपने अपने राज्यों के लिए खूब बजट भी लिया। लेकिन अब नीतीश कुमार के राज्य में चुनाव है, विधानसभा का चुनाव होना है, इसी साल होना है, और चंद्रबाबू नायडू को अमरावती प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए। लेकिन इस बीच हो क्या रहा है बिहार में और आंध्र प्रदेश में? नीतीश कुमार के राज में नीतीश कुमार के जो तमाम बाकी सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, वो सब कहीं ना कहीं नीतीश से नाराज हैं। और नीतीश को यह समझ में आ रहा है कि ये सब मिलकर नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने की और शिंदे एपिसोड को रिपीट करने की कोशिश कर सकते हैं। चिराग पासवान तो खुली बगावत कर रहे हैं। चिराग पासवान तो ये बता रहे हैं कि वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे। चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर रहे हैं और चिराग पासवान बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं, उनकी पार्टी की तरफ से एक चिट्ठी चुनाव आयुक्त को लिख दी गई है। वो चिट्ठी किसने लिखी है मैं आपको बता देता हूं। टीडीपी संसदीय दल के नेता हैं लवू श्रीकृष्ण देवरायलू, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और इसमें 5 बाकी नेताओं के साइन भी हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि एसआईआर का दायरा साफ तौर पर बताया जाना चाहिए, परिभाषित होना चाहिए, मतदाता सूची में सुधार और समावेश करने तक सीमित होना चाहिए। यह भी स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि यह प्रक्रिया सिटीजनशिप वेरिफिकेशन से जुड़ी हुई नहीं है। यह चिट्ठी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से उनकी पार्टी के जो संसदीय दल के नेता हैं उन्होंने लिख दी है। यानी नायडू की तरफ से चिट्ठी आई है और साफ तौर पर एसआईआर पर सवाल खड़े किए गए हैं। वो एसआईआर जो बिहार में चल रहा है, इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े किए गए हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जो बिल्कुल खामोश हैं, बिल्कुल चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे। नीतीश कुमार को इस बात का भरोसा था कि नरेंद्र मोदी जब मोतिहारी में रैली करने आएंगे तो वहां कम से कम वो ये कहेंगे कि अगर आप लोगों ने वोट दिया, समर्थन दिया, हमको बहुमत दिया तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मसले पर तो चुप्पी साध ली। नीतीश कुमार को काफी वक्त से यह उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस बार ऐलान करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई भी ऐलान नीतीश कुमार को लेकर नहीं किया। और कहा जा रहा है तब से ही नीतीश कुमार को लगने लगा है कि हो ना हो उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पक रही है। अब नीतीश कुमार की चुप्पी और नायडू की चिट्ठी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सरकार को कितना अस्थिर करेगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि बिहार और आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों की वजह से दिल्ली की स्थितियां डामाडोल हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब असहज होगी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश और नायडू की नाराजगी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान भी जरूर करेगी। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ। नमस्कार।